जमदग्नि परशुराम के पिता, भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि, उनकी पत्नी रेणुका जब अपने पतिदेव के पूजन के लिए सरोवर में से जल भरने गई थी, घड़ा मटका ले करके, और उस समय वहां पर चित्ररथ नाम का गंधर्व अप्सराओं के साथ नहा रहा था उस सरोवर में। उसको देख करके रेणुका का मन कुछ विचलित हो गया था और वो खड़ी खड़ी देखती रह गई थी वहां ये दृश्य। उसके कारण से रेणुका को देर हो गई थी आने में। पर रेणुका जैसे ही आई, रेणुका के चेहरे को देख करके जमदग्नि समझ गए कि मेरी पत्नी ने मानसिक व्यभिचार किया है महाराज। मानसिक व्यभिचार चेहरे ने बता दिया महाराज। और उसी समय जमदग्नि ने 5 बेटे थे उनके, 5, परशुराम सबसे छोटे थे। सब बेटों से कहा तेरी मां पापनी है, इसका सिर उड़ा दो। 4 ने तो मना कर दिया, मैं मां को नहीं मार सकता। पर परशुराम जी से कहा, परशुराम जी ने फरसा उठाया और मां का सिर काट दिया। जमदग्नि प्रसन्न हो गए थे और फिर उन्होंने परशुराम जी से कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, पिता की आज्ञा का पालन किया है, जो चाहिए हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। परशुराम जी ने कहा पिताजी मेरी मैया को जिंदा कर दो और उसको याद भी न रहे कि मैंने ही उसको मारा है, बस ऐसा वरदान चाहता हूँ। पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया और मैया की जान भी बच गई। पर ये परशुराम कर सकते थे, जमदग्नि कर सकते थे। तुम कोई अपने घर में एक्सपेरिमेंट मत करने लगना महाराज। हाँ नहीं तो तुम्हारे पिताजी कभी गुस्से में कह दें कि मम्मी को मार डालो, तुम मार दोगे तो भी जिंदा थोड़ी कर पाएंगे फिर। अब आजकल इतनी दम बची कहाँ है महाराज, क्योंकि कदम सही नहीं है तो दम भी खत्म है महाराज। आजकल सभी के कदम गलत रास्ते पर हैं, इसलिए दम भी, कदम से दम बनती है महाराज। आप किधर चल रहे हैं, आपके यात्रा की दिशा क्या है? अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो हाथ खूब उठाते रहो, आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो। कुछ नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं हो पाएंगे महाराज। आपके कदम ही आपके अंदर दम पैदा करते हैं। और कई लोग गांजा पी के भी दम पैदा कर लेते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट, उधर ना जाए अपन। हाँ पी लिया नहीं, याद क्या भैया क्या हुआ, अरे दम लगा के बैठे हैं, दम, और दम है ही नहीं, दम लगाए बैठे महाराज। परशुराम जी जानते थे मेरे पिता कितने तपस्वी हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा, मानसिक व्यभिचार।